2003 तपोश नगर कराची। वहाँ के कब्रिस्तान में लोगों ने महसूस किया कि कब्रों के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी की जा रही थी। या तो कब्रों के ऊपर जो स्लैब्स होती हैं वो मूव मिलती थी, या फिर जो आगे पीछे मिट्टी होती है वो खुदी हुई मिलती थी। अब लोगों में डिफरेंट तरह के रूमर्स फैलने लगे, जैसे कि ये किसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले गैंग का काम है, या फिर ये काले जादू करने वालों का काम है। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा रूमर ये फैलने लगा कि इस कब्रिस्तान में जिन भूतों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं थी। मोहम्मद रियाज, जिसकी उम्र 27 साल थी और उसका ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। वो सरगोदा का रहने वाला था और उसके घर में तंगी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो फैसला करता है कि वो सरगोदा से कराची जाएगा काम के सिलसिले में। वो कराची अपने दोस्त के पास आता है और उसका दोस्त उसे पपोश नगर के कब्रिस्तान में एक काम ढूंढ के देता है। उसका काम सिंपल था, उसने सिर्फ कब्रों पर पानी डालना था और जो आगे पीछे दरख्त और पौधे वगैरह थे उन पे पानी डालना था। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है वजीरा से। अब वजीरा वहाँ से पहले से काम करता हुआ आ रहा था और उसे सब कामों की नॉलेज थी। वो रियाज को भी बताता है कि किस तरह क्या काम करना है, और फिर वहाँ पे रियाज अपना काम शुरू कर देता है। और इस काम के एवज जो उसको मुआवजा मिलना था वो 200 रुपया पर मंथ मिलने का फैसला हुआ। रियाज को उस कब्रिस्तान में काम करते हुए अब 1 महीना हो चुका था और उसने देखा कि वजीरा की एक्टिविटीज कुछ सस्पिशियस है। मतलब वो अक्सर रात को कमरे से बाहर निकल जाया करता था और काफी टाइम बाद आया करता था। रियाज और वजीरा एक ही कमरे में रहते थे। पहले तो रियाज को लगा कि शायद वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए जाता है, तो उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन बाद में उसने सोचा कि अगर ये वॉशरूम यूज करने जाता है तो आखिर इतना टाइम क्यों लगा कर आता है। तो इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो एक दिन फैसला करता है कि वो वजीरा का पीछा करेगा। अब वजीरा रोज तो कमरे से बाहर नहीं जाता था, वो कुछ मखसूस रातों को बाहर जाता था। रियाज ने उसी एक रात का इंतजार किया। आखिरकार उसे एक रात मौका मिल ही गया। वजीरा उठा और कमरे से बाहर चला गया। अब रियाज ने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। रियाज को पहले यही लगा था कि शायद वॉशरूम तक ही जाएगा, लेकिन वो वहां से निकलता है और सीधा कब्रिस्तान में चला जाता है। रियाज उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान में चला जाता है। जब वजीरा कब्रिस्तान में पहुंचता है तो वो एक फ्रेशली बनी कब्र के पास चला जाता है। ये कब्र एक फीमेल की थी और इसमें अभी थोड़ी देर पहले ही एक डेड बॉडी को दफन किया गया था। वो उसके पाँव वाली साइड से कब्र को खोदने लगता है और स्लैब हटाकर वो कब्र में एंटर कर जाता है। रियाज दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर वजीरा अंदर जाकर क्या कर रहा है। तभी वो सोचता है कि वो थोड़ा और पास जाकर देखेगा। जब वो थोड़ा और पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वजीरा कब्र के अंदर एक डेड बॉडी के एक्टिविटीज में मुलविस होता है। अब वजीरा जब रियाज को देखता है तो वजीरा के होश उड़ जाते हैं। वो उसको अपना मुंह बंद रखने की बात कहता है। वो उसको भी यही काम करने को कहता है, लेकिन रियाज तब वहाँ से भाग जाता है। अब रियाज के जहन में दिन रात यही बात चलती रहती है कि उसने वजीरा को क्या करते हुए देखा, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया कि वजीरा क्या काम कर रहा था। थोड़े ही दिनों बाद एक नई फ्रेशली फीमेल बॉडी आती है, उसकी तदफीन होती है। उस रात दोबारा वजीरा उठता है और कब्रिस्तान में चला जाता है। अब रियाज को पता था ये किस काम के लिए जा रहा है, तो वो भी उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान में चला जाता है। जब वजीरा सारी कब्रें खुदाई कर लेता है और स्लैब हटाता है, उसी टाइम वहाँ पर रियाज पहुँच जाता है। वजीरा उसको देख के पहले तो डरता है, लेकिन रियाज फिर उसको एक ऐसी बात कहता है जिसकी वजह से वजीरा को थोड़ा हौसला मिलता है। वो उसे कहता है कि वो भी यही काम करना चाहता है। वजीरा उसे कहता है कि तुम बेशक ये काम कर लो, लेकिन अपना मुंह बंद रखना और किसी को भी नहीं बताना कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पहले वजीरा कब्र में जाता है और उसके बाहर आने के बाद रियाज उस कब्र में एंटर करता है। रियाज और वजीरा ने यह काम मिलकर 2003 से 2008 तक किया, लेकिन 2008 में वजीरा की अचानक मौत हो जाती है। वो एक नशेबाज था और इस नशे की आदत की वजह से ही उसकी मौत होती है। अब रियाज उसकी मौत के बाद कुछ सालों के लिए काम छोड़ देता है, लेकिन यही चीज़ उसकी एक आदत बन चुकी थी और वो जितना इस चीज़ से पीछे छुड़वाता था वो बार बार इसी बारे में सोचता रहता था। उसने वापस से 2010 में वही सब करना शुरू कर दिया और इन दोनों ने इतनी देर तक ये काम किया, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उसके बाद रियाज ने 2 सालों तक ये काम किया, फिर भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। 30 अक्टूबर 2011 ये वो डेट थी जिस दिन एक नई डेड बॉडी उस कब्रिस्तान में आती है और वो डेड बॉडी एक फीमेल की होती है। उसकी तदफीन के बाद सब लोग घर चले जाते हैं और रियाज को मौका मिलता है तो वो उस कब्र के पास पहुंचता है। पहले की तरह ही पाँव वाली साइड से उस कब्र की खुदाई शुरू करता है और स्लैब हटाकर उस कब्र में एंटर करता है। लेकिन अंदर जाके उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है, लेकिन वो इस बात को पहले तो इग्नोर करता है और अपने जिस काम के लिए आया था उसको शुरू करता है। लेकिन कुछ ही देर में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने सोचा भी नहीं था। आखिरी दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं गया था तो अंदर से वो कब्र कैसे ही खोदा अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नज़र आए।
और आंखों से रोशनी जैसे आई और मेरे को बाहर झटका मिला। रियाज शोर मचाते हुए उस कब्र से बाहर निकलता है और भागने लगता है। अब उसके शोर की वजह से इलाके के सब लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। वो रियाज को पकड़ते हैं, एक जगह बिठाते हैं और उसे तसल्ली देते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर वो क्यों इस तरह भाग रहा है। तब वो लोगों को बताता है कि उसने एक मुर्दे की आंखों से रोशनी निकलते हुए देखी है। लोग ये बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं और उसे उसी कब्र के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर उन्हें किसी किस्म की कोई रोशनी नज़र नहीं आती। और तब वो लोग देखते हैं कि कब्र खुली पड़ी है और ये चीज़ उनके ज़हन में मुख्तलिफ तरह के सवालात पैदा करती है कि आखिर ये कब्र कैसे खुली। तब उनकी नज़र रियाज के कपड़ों पर लगी मिट्टी की तरफ जाती है और सब कुछ साफ हो जाता है कि यही वो शख्स है जो इतनी देर से कब्रों के साथ छेड़खानी कर रहा था। और वहाँ पर एक मॉब इकट्ठा हो जाता है और वो स्टिक्स और रॉड्स के साथ, पत्थरों के साथ इस रियाज को मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बड़ा मॉब इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे पुलिस भी घूम रही होती है। वो सिटी के रेगुलर चेकअप्स कर रहे होते हैं। अब उनको लगता है कि शायद लोगों ने किसी चोर वगैरह को पकड़ लिया है, तो वो जाके बीच में इंटरवीन करते हैं और उसे मॉब से बचा के पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन में लाके उसे तहकीकात शुरू की जाती है और उसे पूछा जाता है कि आखिर उसने कब्रिस्तान में क्या देखा और उसके साथ क्या हुआ। तब रियाज उन्हें बताता है कि उसने कब्रिस्तान के अंदर वही रोशनी देखी मुर्दे की आंख से निकलते हुए। लेकिन पुलिस का पहला सवाल यही होता है कि आखिर तुम कब्रिस्तान में उस कब्र के अंदर कर क्या रहे थे। तब रियाज उन्हें सबसे सही बता देता है कि उसने तकरीबन 48 फीमेल डेड बॉडीज़ को सेक्सुअली अब्यूज़ किया और ये काम उसने और वजीरा ने मिलकर 2003 से 2008 तक किया था। इस केस का एक साइकोलॉजिकल व्यू भी है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक मोहम्मद रियाज एक नेक्रोफिलियक था। नेक्रोफिलिक ऐसे लोग होते हैं जो मुर्दों के साथ फिजिकल ताल्लुक बनाने में इंटरेस्ट लेते हैं। ये एक मेंटल इलनेस है, लेकिन जब ये इंसान के अंदर अनकंट्रोलेबल डिज़ायर बन जाए तो वो इंसान सोसाइटी के लिए हद से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। रियाज के घर वालों ने भी कहा कि वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा अजीब था, तन्हा रहता था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इस हद तक चला जाएगा।